नौजवान युवा हैं और जो राजनीति में लोग मंच पे सामने रहते हैं, लोग नीचे उनके भाषणों को सुनते हैं, उनसे काफ़ी उम्मीद रखते हैं, कैसे आप जिस राज्य से मैं आती हूँ, मोदी जी के राज्य से, गुजरात, और गुजरात मॉडल के नाम पर ही ये भाजपा की सरकार 2014 में आई थी। अब क्या ये गुजरात मॉडल आप शोकेस करने की कोशिश कर रहे हैं देश को? क्योंकि जब चुनाव का वक्त आता है तो आप फिर ये बांटने की, काटने की बात शुरू कर देते हैं। अगर डेवलपमेंट आपका एक मुद्दा रहा है पिछले 10 वर्षों से और इतनी अगर हमने देश में तरक्की देखी है, तो हम फिर से ये मुसलमान, मटन, मुजरा, मंगलसूत्र बटेंगे, कटेंगे, इस पे क्यों बार बार आ जाते हैं? क्या इसी तरीके से आप लोगों को भावुक करके बांटना चाहते हैं? और चुनाव के वक्त ही क्यों? यही आपका वोट बैंक पॉलिटिक्स है क्या? आप विपक्ष पे आरोप लगाते जा रहे हैं, पर जब चुनाव का वक्त आता है तो यही आपकी राजनीति, यही गुजरात मॉडल आप पूरे देश पे थोप देते हैं। मैम, प्रहलाद जोशी ने अटला हाउस मामले में आंसू बहाते थे, जहां एक आतंकवादी मारा गया था। सोनिया गांधी ने उस आतंकवादी के आंसू बहाए। बीजेपी सभी के लिए न्याय की पक्षधर है, किसी को खुश करना हमारी नीति नहीं। तो प्रहलाद जोशी जी ने देखा था कि कौन कौन आंसू बहा रहा था, खुद से देखा। ये सब बयानबाजी चुनाव के वक्त करते हैं सिर्फ एक हाइप क्रिएट करने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना नहीं चाहिए। लोगों को बहुत ही साफ उससे देखना चाहिए कि कौन आपके लिए और आपकी ज़मीन के लिए ठीक है, और उस हिसाब से वोट करना चाहिए। झारखंड में माटी रोड चुनाव किया जा रहा है लगातार। आपकी पार्टी कह रही है कि बीजेपी जो कह रही है वो सब बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्कीम भी लॉन्च हुई, मैनिफेस्टो भी जारी किया गया। लेकिन घुसपैठियों का एक बड़ा मसला है झारखंड के अंदर। पूरी बीजेपी उसको पिक की हुई है कि बांग्लादेश से लोग आते हैं, यहाँ पर महिलाओं की शादी करते हैं, उनकी ज़मीन हड़प लेते हैं। इस तरीके की बयानबाजी झारखंड के चुनाव को लेकर चली। तो ये ही इलेक्शन के मुद्दे रहेंगे ना। आप झारखंड एक राज्य की तरह देखें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप चुनाव में उतरना चाहते हैं और चुनाव जीतना चाहते हैं, मैं भाजपा की बात कर रही हूं, तो और कई सारे मुद्दे हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोगों को इन्हीं बातों पर क्यों भटका रहे हैं? और जब आप घुसपैठियों की बात करते हैं और आप बांग्लादेश की बात करते हैं, तो जाहिर है कि आप एक तरफा डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये सब गलत है और इस वक्त ये होना नहीं चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों के हित में सोचना चाहिए और लोगों को आम जिंदगी में क्या चाहिए। मैं फिर कहूँगी, रोटी, कपड़ा, मकान, इस देश के ज़्यादातर जनता को इसी की ज़रूरत है और आपको इससे भटकना नहीं चाहिए।